गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 4 का। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है एससीबी से, सोशल कॉस्ट बेनिफिट से, इंडियन सिनेरियो के अंदर। तो अगर हम देखें तो आज हम कुछ केस स्टडी को यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एससीबी का इवैल्यूएशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो इस टॉपिक के अंदर हम कुछ केस स्टडी के बारे में समझ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आप ये देखते हैं कि जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं 6 कंट्रीज़ के अंदर उनको सिलेक्ट किया गया है इस केस के अंदर, जहाँ पे हम डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं इस स्टडी की। तो अगर आप देखें कि जो 6 कंट्रीज़ हैं हमारी वो हैं अर्जेंटीना, बोट्सवाना, इंडिया, केन्या, लेओ पीडीआर एंड पेरेग्यू, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक वाइड रेंज ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर इसके एक्सटेंट में अगर आप देखें तो ये इफेक्ट कर रही है एक इकोनॉमिक डाउन टर्न को, तो जिससे कि जो कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है हर रेंज में वो वाइड वैरायटी का है। और अगर हम इकोनॉमिक डाउन टर्न की बात करें तो जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं जब हम अपने रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर इनपुट्स लगा रहे हैं, तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे जितनी भी फ्यूल प्राइजेस हैं, लेवल ऑफ डिमांड्स है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हैं और जितनी भी मेंटेनेंस कॉस्ट है उनकी अवेलेबिलिटी को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, जहाँ पे हम डिस्काउंट रेट या वैल्यू ऑफ टाइम की नीड को देखते हुए केयरफुली उनको जज करते हैं। तो अगर ये इम्पोर्टेंस अगर हम देखें अपने डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ये समझना होगा कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारे इनपुट्स के वेरिएबिलिटी या पैरामीटर्स को, जो कि किसी प्रोजेक्ट के होते हैं जहाँ पे हम किसी भी रोड इन्वेस्टमेंट को कर रहे होते हैं। तो अगर ये जो रोल है हमारी डेवलपिंग एजेंसी का, अगर वो कंडक्ट करे एक सिस्टमेटिक एनालिसिस जो कि देखा जा रहा है कि क्या इफ़ेक्ट है, क्या डिसमिनेट है हमारी फाइंडिंग्स और नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी स्टडी के लिए तो हमें ऑब्टेन करने होते हैं उन इंसाइट्स को जिसके रिगार्डिंग में हमें इफ़ेक्ट देखने होते हैं हमारे वेरिंग इनपुट्स के और हमारे पैरामीटर्स के, जो कि एक वाइबिलिटी होती है किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर हम इस केस स्टडी के अंदर देखें तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं हाईवे डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट मॉडल HDM, जहाँ पे हम फैसिलिटेट कर रहे हैं एक फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन अपने रोड प्रोजेक्ट्स का, जो कि इंक्रीज़ कर रही है एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। लेकिन उसके अंडर में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट में भी हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और जो हमारे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हैं वो हो रहे हैं। अगर इसका रिजल्ट देखें इस स्टडी के अंदर तो हम समराइज़ कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन नोट को, जहाँ पे एक डिस्क्रीट नॉलेज से हम एक प्रोडक्ट को डिसएमिनेट कर रहे हैं अमॉन्ग अपने जितने भी वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, जहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं जितने भी डेवलपिंग एजेंसी स्टाफ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या डोनर कम्युनिटीज़ हैं। साथ साथ हम एसेस कर रहे हैं अपने जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि किसी भी अनसर्टेनिटी को इंक्रीज़ कर रही है जब हम अपने इनपुट्स का यूज़ ले रहे हैं किसी भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए। तो जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है किसी भी रोड प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें अपनी स्टडी के अंदर सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेट करना है वो ये देखना है कि क्या रेंज है हमारे वेरिएबिलिटी की जब हम किसी रोड प्रोजेक्ट के अंदर अपने इनपुट्स को लगा रहे हैं अपने 6 सेलेक्टेड प्रोजेक्ट में या कंट्रीज़ में। और हम ये देखते हैं कि जो वेरिएबिलिटी है की रेंजेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उस डिग्री को जहाँ पे हम अपने जितने भी ट्रांसपोर्ट डिमांड है उनको डिक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके रिलेटिव में हम देखते हैं कि जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो भी चेंज हो रही हैं, जिससे कि जो हमारी इकोनॉमिक है वो डाउन टर्न होने लग रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है और उस डायग्राम के अंदर हमें बताया गया है कि सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे कि जो सोशल कॉस्ट है टी इंडस्ट्री की वो क्या होगी, तो अगर हम देखें तो पहला जो है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री के लिए किसी भी तरीके की ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, श्रब्स को कट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो वाटर पोल्यूशन है उससे जो इंसेक्टिसाइड है के यूज़ से जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और लास्ट क्या है कि जब हम फैक्ट्री के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं अपने रिलेटेड इंडस्ट्री का, तो उससे क्या हो रहा है, हमें एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद अगर हम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखें तो यहाँ पे जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी हैबिटेट को सिंक्रेज हो रहा है। साथ साथ अगर हम अपने इंडस्ट्री के लिए किसी भी तरीके के लैंड को ग्रेजिंग कर रहे हैं तो वो भी रिड्यूस हो रही है। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन सर्विसेज, जो कि एक सोसाइटी के अंदर यूज़ की जा रही है, किसी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके की लेबर की शॉर्टेज या क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हमें करनी पड़ रही है। और अगर हम पब्लिक यूटिलिटी की बात करें जिनका हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे जो भी कंजप्शन या
कंजप्शन किया जा रहा है किसी भी तरीके की पावर को लेके, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट जो हमारी सोशल कॉस्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। कि आप ये देखते हैं कि जब भी कोई फैक्ट्री सेटअप होती है तो वो जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है तो वो कार्बन एमिशन को स्प्रेड करती है, तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग में जितने भी इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो सोशल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट क्या होंगे। तो अगर हम सोशल कॉस्ट की बात करें तो सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि हम अपने प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करने के लिए देख पा रहे हैं। तो जब कोई प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जो कॉस्ट है वो इम्पैक्ट करती है किसी भी सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को, ह्यूमन को, एनिमल को या मैनकाइंड को, तो उसको हमने सोशल कॉस्ट कहते हैं। और अगर हम कॉस्ट बेनिफिट की बात करें तो जो भी प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट मिल रहे हैं जिससे कि हमारे किसी इकोनॉमिक गोल को हमें अचीव करने में एडवांटेज मिल रहा है, तो उन बेनिफिट्स को हम कहते हैं दैट इज़ आवर कॉस्ट बेनिफिट। और अगर हम देखें तो सोशल कॉस्ट क्या होंगी, तो अगर हम सोशल कॉस्ट की यहाँ पे बात करें तो अगर आप किसी भी सब्सिडीज़ को ऑफर कर रहे हैं तो वो आपकी सोशल कॉस्ट है। अगर आप इन्वायरमेंटल को डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो वो सोशल कॉस्ट है उस इंडस्ट्री की। अगर आप किसी भी तरीके की एनर्जी का डिप्लीशन कर रहे हैं तो वो भी आपकी इंडस्ट्री की क्या है, सोशल कॉस्ट है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट से कॉज हैं तो वो भी एक तरीके की सोशल कॉस्ट है। अगर आप किसी भी तरीके की ह्यूमन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपकी क्या होगी, सोशल कॉस्ट होगी। अगर आप इसी तरीके से देखें कि हमारी सोशल बेनिफिट्स क्या है जो कि किसी एक प्रोजेक्ट से हमें मिल रहा है जो कि एक इकोनॉमिक गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो अगर आपके टैक्सेस रेज हो रहे हैं तो आपकी सोशल बेनिफिट होगी। अगर आपका इन्वायरमेंट इम्प्रूव हो रहा है तो वो भी आपका सोशल बेनिफिट होगी। अगर आप अपने किसी भी पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट से या किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सोशल बेनिफिट होगी। अगर आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सोशल बेनिफिट है। और अगर आप किसी भी तरीके की इंडस्ट्री से, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस से अगर आप कोई भी तरीके के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं तो ये भी आपके क्या होंगे, सोशल बेनिफिट्स होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया है जहाँ पे हमने सोशल कॉस्ट और कॉस्ट बेनिफिट के बारे में समझा। और अगर हमने देखा तो जो सोशल कॉस्ट है वो कॉस्ट है जो कि एक प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर रही है जब वो किसी सोसाइटी या इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की या ह्यूमन या एनिमल या मैनकाइंड को करती है। तो अगर आप देखें, अगर हमने कॉस्ट बेनिफिट के बारे में देखा तो जो भी बेनिफिट किसी एक प्रोजेक्ट से हमें मिल रहे हैं जिससे कि हम अपने किसी भी इकोनॉमिक गोल को अचीव कर पा रहे हैं तो वो हमारे कॉस्ट बेनिफिट होते हैं। फिर अगर आपने देखा तो यहाँ पे हमने एक इंडस्ट्री ली थी, टी इंडस्ट्री। और टी इंडस्ट्री के अंदर अगर हमने सोशल कॉस्ट को देखा कि किस तरीके से टी इंडस्ट्री के अंदर जो हमारी सोशल कॉस्ट है वो हमारे किस तरीके से इन्वायरमेंट को, मैन को, ह्यूमन को, मैनकाइंड को इफ़ेक्ट कर रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए गए थे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ह्यूमन सर्विसेज यूज़ ऑफ पब्लिक यूटिलिटी एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।